वेलकम टू देसी ट्रैवल डायरीज। आज हम लोग वेनिस के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो बिल्कुल नो फिल्टर वाला वीडियो रहेगा, जो कि आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे जाना है, कहाँ जाना है और वीज़ा का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेगा और हमारा स्पेशल ट्रैवलिंग टिप्स। वेनिस को सिटी ऑफ लव बोला जाता है और इसको सिटी ऑफ कैनल ऑल्सो बोला जाता है। वेनिस इटली का कैपिटल है और यहाँ पर मोर देन 118 स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स को लेकर बनाया गया है और यहाँ पर मोर देन 400 ब्रिज है, मतलब वॉकिंग वाला ब्रिज छोटे छोटे बहुत है। तो आप जब भी सिटी में कवर करोगे आप इस सब को देख पाओगे। हमको पता चला कि वेनिस में बहुत बार फ्लड आ चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, और 2011 में बहुत बड़ा सा बाढ़ आया था जिसमें काफ़ी हद तक सिटी के अंदर पूरा पानी आ गया था। तो मोस्टली ऑल द बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर जो है, आई मीन ग्राउंड फ्लोर है, वो पानी में सबमर्ज्ड हो गया था। एंड इनका हिस्ट्री बहुत रिच है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको वेनिस आना पड़ेगा। वेनिस ओरिजिनली 5th सेंचुरी में आइडेंटिफाइड हुआ था। उसके बाद लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के बाद ये सिटी को बनाया गया है और ये सिटी को बहुत सारे, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत सारे आइलैंड के ऊपर बनाया गया है इन ए लगून। सो ये सिटी बहुत सुंदर है और ये कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये वाटर ही है, मोस्टली वाटर टैक्सीज, फेरीज, बोट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली जा सकते हैं। हम लोग अर्ली 4 o'clock वेनिस के एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हमारे होटल में गए थे। होटल में लगेज हम लोगों ने ड्रॉप किया था, फिर हम लोगों ने बस लेकर वेनिस सिटी में आ गए सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और वेनिस के बस स्टॉप से आप जब चलना स्टार्ट करोगे, पहला डेस्टिनेशन रहेगा आपको रियल्टो ब्रिज। उसके बाद आप जाओगे सेंट मार्क स्क्वायर को एक्सप्लोर करने के लिए। सेंट मार्क स्क्वायर, उसके बगल में डॉचेस पैलेस और उसके सामने ग्रैंड कैनाल, ये सारी चीज़ें आप एक ही शॉट में देख पाओगे। तो एक दिन में जो पहला दिन रहेगा आपका, जिस दिन आप वेनिस को कवर करोगे, उस दिन आपको बहुत चलना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर विद दैट। आपको गुड पेयर ऑफ शूज़, वॉकिंग शूज़ पहनना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा कैरी मत कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ेगा। अराउंड 10 to 15,000 स्टेप्स मिनिमम आप कवर करना पड़ेगा आपको। और अगर कवर नहीं करोगे तो आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। उसको एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कि आपको वेनिस के छोटे छोटे गलियों में चलना, कैनाल के बगल में वॉक करना, उनके आर्किटेक्ट को देखना, उनके बिल्डिंग को देखना, उनका लिविंग स्टाइल को देखना, यही होता है। तो द फर्स्ट डे जिस दिन आपको वेनिस को कवर करना है, बी प्रिपेयर विथ एवरीथिंग। और वेनिस का अंदर एग्जैक्टली ये है, ऐसे ही दिखता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे गली के अंदर, ब्रिज के ऊपर से आप कवर करके चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे। और ये जो आप व्यू देख रहे हो, इसको रियल्टो ब्रिज बोलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स है वेनिस में और ये ग्रैंड कैनाल के ऊपर बनाया गया था और इसको 16th सेंचुरी में बनाया गया था फॉर पेडेस्ट्रियन, एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए और चल के पूरा सिटी को कवर करने के लिए। और ऐसे भी माना जाता है जब भी आप ये कैनाल के नीचे से पास करो, आप जो भी विश मांगते हो वो पूरी होती है। और ये सिटी के अंदर आप ऐसे बहुत सारे स्क्वायर को देखोगे जहाँ पर ब्यूटीफुल सा बिल्डिंग, ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्ट मिलेगा। हम लोगों को इनका नाम नहीं पता, बट ये बहुत अच्छा लगा, फॉर ए मेमोरी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। अभी जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस विजिटेड प्लेस है वेनिस में। इसका नाम है सेंट मार्क स्क्वायर और यहाँ पर सेंट मार्क्स बेसिलिका है और उसके बगल में डॉजिस पैलेस है। बेसिलिका मतलब चर्च होता है। इनका जो एक बहुत बड़ा सा विजिटेड प्लेस है उसको बोलते हैं सेंट मार्क बेसिलिका। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है जिसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। ये जो सामने वाला दिख रहा है बिल्डिंग, ये है उनका बेसिलिका।
और इसको जाने के लिए अंदर भी आपको टिकट होता है। और जल्दी अगर आप चले जाते हो ना, तो ये जो सिक्योरिटी खड़ा है एग्जैक्टली वहाँ से उसका एंट्रेंस स्टार्ट होता है, तो आप वहाँ पर जाकर लाइन में खड़ा हो जाइएगा। तो जो भी लोग आएंगे आपके पीछे रहेंगे, और अगर आप लेट में आते हो तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, आप उनके पीछे जाकर खड़े हो सकते हो। और आइडियली ये जो बेसिलिका है ना, सेंट मार्क स्क्वायर बेसिलिका, ये 12 बजे बंद होता है। तो मेक श्योर कि आप सुबह जल्दी पहुंच जाओ वहाँ, तो आप देख के घूम के आ सकते हो वो बंद होने से पहले। और इसका एंट्री फीस 6 यूरोस था। तो चलिए अभी बेसिलिका के अंदर मैं आपको लेती हूँ वो कैसे दिखता है। मीन टाइम मैं आपको वीसा के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सो एज ए इंडियन हमको इटली जाने के लिए शेंगेन वीज़ा चाहिए पड़ेगा, और शेंगेन वीज़ा को लेने के लिए हमको पहले उसका अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर अपॉइंटमेंट के दिन वहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और वो आपको एक स्लिप देंगे, उसमें लिखा होगा आपको कब आकर आपका पासपोर्ट रिटर्न लेना है। तो जो डेट में आपको लिखा होगा वही डेट में आपको वही ऑफिस में जाकर आपका पासपोर्ट रिटर्न लेके आना है, जिसमें ऑलरेडी वो आपका वीज़ा दे देंगे। और कोई कंट्री में अगर आप इंडिया में हो नहीं, दूसरे कंट्रीज़ में हो, जैसे हम लोग सऊदी में रहते हैं, और यहाँ से शेंगेन वीज़ा लेने के लिए हमको VFS के थ्रू अप्लाई करना पड़ता था। तो कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होगा। मुझे भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए नहीं दिख रहा था अपॉइंटमेंट, तो हम लोगों ने लोकल ट्रैवल एजेंसी है ना, उनके थ्रू गए थे, और मुझे नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिल गया था। और उसके बाद मेरा प्रोसेस बहुत स्मूथ से हो गया था। 10 डेज़ में मुझे अपना पासपोर्ट मिल गया था, और फिर हम लोग आफ्टर 5 डेज़ हम लोग हमारा ट्रिप प्लान कर लिए। और वीज़ा के लिए एजेंसी ने 400 रियाल लिया था, जो इंक्लूडिंग वीज़ा चार्जेस था, उसको मिला के उसने 400 ही लिया था। और यहाँ पर टिप रहेगा, अगर जब भी आप होटल एंड फ्लाइट टिकट बुक करो, हमेशा रिफंडेबल वाला टिकट करना। जस्ट इन केस आपका कुछ इधर उधर हुआ डेट, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर बेसिलिका जो है ये 9 to 12 ही ओपन होता है, तो आप ये टाइम में वहाँ पर पहुँच जाइएगा, वो ट्राई कीजिएगा। और अभी जो आप देख रहे हो इसको डॉजिस पैलेस में बोला जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है वेनिस में, जो कि रिनाउंड फॉर इस नेम इटसेल्फ। और इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है। अगर आप कभी वेनिस जाओ तो अगर चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हो। और इसके बगल में, डॉजिस पैलेस के एग्जैक्टली बगल में, आपको ये ग्रैंड कैनाल, ये गंडोलास और ये अमेजिंग व्यू दिखेगा। सो इट्स लाइक ए वेरी नाइस टाइम। आप वहाँ पर थोड़ा टाइम बैठ के एंजॉय कर सकते हो, कुछ कॉफ़ी पी सकते हो, और आपका टाइम पास कर सकते हो। मैं गंडोला के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि गंडोला बहुत कॉस्टली है। हम लोगों ने 30 मिनट का गंडोला राइड लिया था, जो कि 120 यूरोस था। हमारे इंडियन रुपीज़ में अराउंड 10,000 रुपीज़ था। और बट ये वंस इन ए लाइफ टाइम करना चाहिए जब भी आप वेनिस आओ, क्योंकि इसमें जो व्यू है आप उसको और कहाँ पर भी फील नहीं कर सकते हो। तो जब भी आओ तो ये मस्ट टू डू एक्टिविटी है वेनिस में। अभी चलिए गंडोला राइड लेते लेते उसका व्यू एंजॉय करते करते हम लोग को और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बात कर सकते हैं। वेनिस में सारे जो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बोट्स ही है, जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवल करते हैं। आप अगर वेनिस में एक बार आओगे तो पता चलेगा, जितना भी आप वॉक करते हो, ये जो सामने वाला छोटे छोटे ब्रिजेस हैं, वैसे ब्रिज के ऊपर आप चल चल के किलोमीटर्स एंड किलोमीटर चलते रहते हो। तो ये ब्रिज के ऊपर से लोग पेडेस्ट्रियंस चलते हैं और नीचे से बोट्स ऐसे जाते हैं। और आप तो देख के मतलब वॉरिड हो जाओगे कि ये इतने बड़े बड़े बोट्स कैसे इसके नीचे से जाता है। ये आपको मैं दिखाऊंगी कैसे जाता है। वो ना लिटरली वन साइड से झुककर जो चलाता है गंडोला, वो झुककर
हमको भी बोलता है कहाँ पर कहाँ के कि थोड़ा सा सर नीचे करो, आपका लग जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो लंबे हैं थोड़े, तो और मैं तो छोटी सी हूँ, तो मेरा तो सर नहीं लगेगा, बस उनका ही था। तो हर जगह में जहाँ पर थोड़ा सा छोटा है तो वो बोलता था कि थोड़ा सा सर नीचे करो करके। और ये जो साइड वाला बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, नीचे से आप देखोगे कि उसका पेंटिंग हट गया है। तो जो मैं बाढ़ की बात कर रही थी, जो फ्लड आया था, उसमें यहाँ तक का पानी आ गया था। और गंडोला का जो है, इसका डे ट्रिप भी है, शाम का ट्रिप है, और रात का भी, नाइट का भी राइड लोग लेते हैं सिटी को एंजॉय करने के लिए। आपको जो भी पसंद आप बिल्कुल कर सकते हो, बट गंडोला राइड इज़ वन ऑफ द मस्ट टू डू थिंग इन वेनिस। एंड इट्स रियली एक स्मूथिंग एक्सपीरियंस है, और यू विल बी सरप्राइज टू सी एवरीथिंग। ये पानी के थ्रू ही उनका कचरा जाता है, ये पानी के थ्रू ही लोग ट्रैवल करते हैं, पानी के थ्रू ही उनका एम्बुलेंस भी जाता है। इट्स लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। और एक बात, यहाँ के सारे लोग इंग्लिश नहीं बात करते हैं, तो आप कभी भी कोई क्वेरी हुआ, कहाँ पर कोई लोकेशन पे जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ से जाना है, सो आप बिना झिझक किए आप किसी से भी पूछिएगा। अगर एक बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो 2-3 बंदे से भी आप पूछ के आपका लोकेशन पे जाने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वेनिस का जो गली है ना, बहुत छोटे छोटे गली है। जब आप चलते हो बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर, छोटे छोटे गली में आप चलोगे, लिटरली उसके अंदर कार भी नहीं जा सकता। और तो आपका जो ऑफलाइन का मैप वगैरह आप जो भी डाउनलोड करते हो, वो सब काम नहीं करता है। तो वो जगह में आपको किसी को भी देखते हो, कोई शॉपकीपर और कोई बाहर खड़ा है, उनको आप पूछ सकते हो कि मैं ये लोकेशन पे जा रहा हूँ, उसका रास्ता किधर है। सो एवरीबडी विल हेल्प यू। एंड सेकेंडली, आपको एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके पहले से ही रखना होता है, क्योंकि नहीं तो आप बहुत जगह में फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो आराम से रिलैक्स होकर चलिएगा। हम लोगों ने सुबह 5 बजे वेनिस सिटी में पहुँचे, और शाम का अराउंड 6:30 में हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया था। हम लोग रिलैक्स किए, थोड़ा सा डिनर किए, फिर हम लोग हमारे होटल में चले गए। और एक्चुअली हमारा होटल जो था ये वेनिस में नहीं था, वेनिस से जस्ट थोड़ा सा दूर था, आई थिंक 5-6 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग बस से आए थे। और वेनिस में क्या होता है, अगर वेनिस सिटी में आप एग्जैक्टली वो जो आइलैंड है इसमें लोगे तो आपका प्राइस ज़्यादा होता है, होटल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा दूर रहते, जो कि हमारा होटल बहुत अच्छा था, 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट था। और वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था होटल को एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए। तो उन्होंने हमको आई थिंक 30 यूरोस में उन्होंने हम लोगों को एयरपोर्ट से पिकअप कर दिया था। और फिर हम लोगों को दैट रिसेप्शन ने काफ़ी गाइड किया था कि कहाँ से बस लेना है क्या नहीं, बट इट वाज वेरी नाइस। तो आपको डिपेंड करता है आपको जो पसंद है होटल। अगर आपको सिटी के अंदर मिलता है तो आप सिटी के अंदर रह सकते हो, नहीं तो बिल्कुल बाहर रह सकते हो। और ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी स्मूथ हियर, आपको बसेस वगैरह बहुत अच्छे से मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको सीट नहीं मिलेगा, फुल खाली खाली रहता है। मेट्रो से, फेरी से, आप बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सेकेंड डे में हम लोग जा रहे हैं मुरानो एंड बुरानो आइलैंड कवर करने के लिए। ये होल डे का ट्रिप रहेगा। आप जैसे भी यहाँ पर पहुँचोगे, पिज़्ज़ा ला रोमा जहाँ पर लिखा है ना, जहाँ पर जी लिखा है, ऊपर देखिए जी लिखा है, उसके नीचे ही आप सीधा जाओगे तो आपको यहाँ से टिकट बुक करना होता है। यहाँ से टिकट बुक करने के बाद आपको थोड़ा आगे सीधा सीधा चलना पड़ेगा, और चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको वहाँ से बोर्डिंग होगा आपका फेरी। ये है आपका जो मेन बस स्टॉप। यहाँ से जो बस दिखा था आपको, बस से उतरने के बाद आपको ये व्यू ये रहेगा। जो आपको एक ब्रिज दिख रहा है, उसको कवर करने के बाद आप वेनिस सिटी के अंदर घुसोगे। और ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपका बस टिकट का काउंटर है। तो हमेशा जब भी ट्रैवल करते हो, बिना टिकट का कभी ट्रैवल मत कीजिएगा, हमेशा टिकट लीजिएगा और टिकट को वैलिडेट कीजिएगा। बस के अंदर, फेरी के अंदर, द मोमेंट वी आर गोइंग आपको वैलिडेट करना होता है। आप अगर वैलिडेट नहीं करते हो तो वो आपका एक्टिव है नहीं, तो दैट इज़ इलीगल और
कभी भी कोई पकड़ेगा तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ेगा। तो हमेशा मेक श्योर आप टिकट कैरी करो। तो वहाँ से हम लोग अपना डे स्टार्ट किए और व्यू बहुत अच्छा था दोनों साइड से। बट मैं आपको यहाँ पर दूसरा टिप्स दूँगी कि जब आप फेरी के अंदर जाते हो इमीडिएटली घुस के आप फेरी के राइट हैंड साइड में आप खड़े होइएगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हो जाओगे तो क्या होता है, वहाँ पर ही स्टॉप आता है जहाँ से चढ़े। अगर उस साइड में खड़े हुए तो वहाँ पे ही सारे स्टॉप आता है, तो बार बार आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, कोई ना कोई सामने आ जाएगा, आपका व्यू पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए चढ़ते चढ़ते इमीडिएटली फेरी के राइट हैंड साइड में जाकर वहाँ पर खड़े हो सकते हो। अगर आपको बैठना है तो फेरी के अंदर जा सकते हो, आगे से बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों साइड से उनका छोटे छोटे स्टेयर्स है, उसके अंदर जाकर आप नीचे बैठ सकते हो। पीछे भी एक एरिया होता है, वहाँ पर भी बैठ के आप व्यू कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर एग्जैक्टली एंट्रेंस के सामने भी वहाँ पर भी आप खड़े होकर एंजॉय कर सकते हो। सो ये ब्यूटीफुल सा व्यू के बाद हम लोग आफ्टर जस्ट 3 स्टॉप हम लोग हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन मुरानो में पहुँच गए। आज हम हमारा पहला डेस्टिनेशन मुरानो को एक्सप्लोर करेंगे। और जो मुरानो पहुंचने के बाद आपको एग्जैक्टली ये व्यू दिखेगा। द मोमेंट आप आपके फेरी से उतरोगे तो ऐसे दिखेगा, और यहाँ आपके राइट हैंड साइड से आपको वॉक करके आना है, और आने के बाद आपको नज़ारा ऐसे ही दिखने वाला है, मतलब आप प्रॉपर राइट डायरेक्शन में हो। और यहाँ में ये जगह फेमस है ग्लास मेकिंग के लिए, तो मुरानो को द ग्लास कैपिटल ऑफ इटली बोला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ग्लास के फैक्ट्रीज है जो कि पूरा इटली में ग्लास सप्लाई करता है। तो यहाँ के ग्लासेस बहुत वैरायटी ऑफ ग्लासेस है, डेकोरेशन है, ज्वेलरी है, आपका कॉटलरीज है, तो बहुत सारे वैरायटीज़ है। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप बिल्कुल यहाँ से ख़रीद सकते हो। और शैंडलियर्स, मैंने कुछ स्टोर्स देखे थे शैंडलियर के, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, तो फिलहाल ये जो क्लॉक टावर, आप चलते चलते जब भी आपको ये क्लॉक टावर दिखे, उसके बगल में ये जो एक छोटा सा ब्रिज है, वो ब्रिज को क्रॉस करके आपको राइट हैंड साइड में जाना है। राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली राइट हैंड में ही आपको चलते चलते जाना है। तो किसी को भी एग्जैक्टली वही जगह में पूछिएगा कि मुझे मुरानो जाना है और रास्ता किधर है, तो आपको दिखा देंगे बहुत ईजीली। और द मोमेंट आप जस्ट 10 मीटर वॉक करो तो आपको दिखेगा कोई ना कोई वॉक करता होगा, और वॉक करके आपको ये लोकेशन में आना है। यहाँ से आपको मुरानो के लिए फेरी मिलेगा, इसका नाम है मुरानो फेरो, और यहाँ से आपको मुरानो के लिए फेरी मिलेगा। ये है आपका कार्ड और ये है मेसिन, उसको ऐसे वैलिडेट किया जाता है। कार्ड को मेसिन के पास जस्ट रखिएगा, उसके ऊपर रखिएगा, तो वो एक आवाज़ करता है टक करके, और वो ग्रीन कलर दिखता है, उसका मतलब आपका कार्ड वैलिडेट हो गया। तो यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, और इसको देख के मुझे ऐसा फील होता है कि ये सब नहीं देखा तो लाइफ में क्या किया। सो इट्स लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट एंड आई एम सो हैप्पी टू कमिंग हियर। और फेरी का टिप्स आज का ये है, यहाँ से भी आप जब चढ़ते हो तो फेरी के लेफ्ट हैंड साइड में आप खड़े होइएगा, क्योंकि जो यहाँ से जो स्टॉप आएंगे सब राइट हैंड साइड से होंगे, तो फेरी का लेफ्ट हैंड साइड में आप खड़े होइएगा, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप ये व्यू देख देख के आप मुरानो पहुँच जाओगे। और फिलहाल हम लोग मुरानो पहुँच गए, और मुरानो में पहुँचने के बाद आपको व्यू ऐसा दिखेगा। मुरानो के बारे में बता दूं कि मुरानो एक पिक्चर्स डेस्टिनेशन है जो कि वेनेशियन लैगून में है, और इसको जाना जाता है द लेस कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लेस मेकिंग का ट्रेडिशनल जिंदा है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कपड़े, क्लॉथ्स और सारे टॉप्स वगैरह मिलेंगे लेस का। और यहाँ मुरानो को जाना जाता है उसके कलरफुल एंड वाइब्रेंट बिल्डिंग के वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक जगह ऐसा है जिसका सारे घर डिफरेंट कलर में पेंट किया हुआ है। इसके वजह से यहाँ पर बहुत लोग आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए और एंजॉय करने के लिए। और यहाँ से ही आप आपका रिटर्न फेरी लोगे आपके होम के लिए, तो आप घूम फिर के फिर से यहाँ ही आ जाइएगा आपके फेरी के लिए। तो यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हो सब लोग ही मोस्टली
शूज़ ही पहने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको चलना पड़ेगा ये विलेज तक आने के लिए। ये ज़्यादा नहीं है चलना, बट फिर भी थोड़ा समय है चलने के लिए। और यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर सारे घर है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर से ही पेंट किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर सब आते हैं फ़ोटो लेने के लिए। और इसके साइंटिफिक रीज़न है बिहाइंड कलरिंग करना ये घर को, क्योंकि जब ये जो गांव है मोस्टली लोग जो हैं मछुआरे हैं, तो वो जब भी समंदर से अपने गांव में आते थे तो उनको ये घर देखकर पता चलता था कि अपने घर आ गए, तो इसीलिए उनको कलर किए हैं, ऐसे बोलते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने अच्छा सा व्यू एंजॉय किया। अच्छा, मुरानो में एक सुपरमार्केट भी है अंदर, तो अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप वहाँ पे भी जाकर ख़रीद सकते हो। वहाँ पर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है वगैरह, तो लोग बैठ के खाना खा सकते हो और इटालियन डिशेस वगैरह एंजॉय कर सकते हो। और नहीं तो आप फ़ोटो खींच के कॉफ़ी पी कर कुछ नाश्ता वगैरह खाकर और फिर आप घर पे रिटर्न आ सकते हो। हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया हमारा जर्नी अगेन बैक टू होटल करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग फिर से जो पिज़्ज़ा ला रोमा था वहाँ पर जाएंगे, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे डे। तो जब द मोमेंट आप ये जहाँ से आपने बोट में फेरी में लैंड किए थे ना, एग्जैक्टली वहाँ पर एक बोर्ड लिखा है, वहाँ पर कितने समय में कौन सा फेरी होता है और कौन से लोकेशन जाता है और कितना समय लगेगा वो देख लीजिएगा। जो लोकेशन पे आप जा रहे हो, जो वाला आपके घर के लिए फ़र्स्ट होगा, आप अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। तो अगेन हम लोगों ने सेम ब्यूटीफुल सा व्यू देख कर घर के लिए रिटर्न स्टार्ट कर लिए। आप जब भी ट्रैवल के लिए इंडिया से ट्रैवल करो तो अगर आपको इंडिया से बजट एयरवे का कुछ मिलेगा तो आप आपका फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, नहीं तो आप इंडिया से दुबई आ जाइए और दुबई से आपको बहुत सारे बजट एयरवेज मिलेंगे, और जहाँ जैसे कि रियान एयरवेज है, विज एयरवेज है और फ्लाइनास है, तो ऐसा कुछ बहुत सारे आपको मिलेंगे टिकट्स जो कि बजट एयरवेज रहते हैं, जिसका लगेजेस कम लेना होगा आपको और बाई करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बट एज़ कम्पेयर टू अदर टिकट वो बहुत सस्ता होता है, तो आप टिकट खरीदने के समय पे ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। और यूरोप में टिकट्स इजी होता है, सस्ता होता है, बट द मेन एक्सपेंस जाएगा आपका होटल में। हमारा 2 दिन का अराउंड 80,000 रुपीज़ गया था। सो वो चीज़ अगर आप कंट्रोल कर दोगे तो आपका ट्रिप बहुत बजट में जाएगा। तो रिटर्न करने के टाइम पे ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था। यहाँ से हम लोगों ने फेरी चेंज किया। ये जो सी लिखा है ना, एग्जैक्टली ये कंटेनर जहाँ पर आपको दिखेगा वहाँ से आपको फेरी होता है। तो वहाँ पर आकर आप बोर्ड पढ़िएगा यहाँ से कौन कौन से लोकेशन पे जा रहा है, और अगर आपका लोकेशन वहाँ पर है तो आप उसमें जा सकते हो। तो इसके अंदर जाने के बाद ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर आप आपका लोकेशन पढ़िएगा कि ये लोकेशन क्या है, FT नोवा, तो और यहाँ से जाएगा किधर किधर तक जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप आपका फेरी चूज़ कर सकते हैं। तो आज का ट्रैवल टिप्स ये रहेगा आपके लिए कि जब भी आप वेनिस आओ और कोई भी डिफरेंट सिटीज़ आओ इटली में, हमेशा एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आइएगा, क्योंकि द मोमेंट आप पहुंचोगे आपके पास डेटा नहीं होगा। तो अगर आपके पास ऑफलाइन मैप नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो हमेशा ऑफलाइन मैप लेके आइएगा। और सेकंड रहेगा, आपको एक गुड पेयर ऑफ शूज़ और 2-3 पेयर ऑफ शूज़ लेके आइएगा, क्योंकि आपको वॉकिंग बहुत पड़ेगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट ये रहेगा इंटरनेट पैक। तो हमेशा एक बार रिसर्च कीजिएगा कि आप जो कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और जो जगह पे जा रहे हो वहाँ का इंटरनेट सर्विस आपको चीप पड़ रहा है और आपका नेटिव कंट्री का चीप पड़ रहा है। हम लोग आने से पहले एक बार रिसर्च किए थे, बट हमको इंडिया वाला सिम का कॉस्टली पड़ रहा था, इसीलिए हम लोग इटली में आकर वेनिस के एयरपोर्ट से ही हम लोगों को वहाँ पर आपको द मोमेंट आप पहुँचोगे आपको बहुत सारे काउंटर मिलेंगे मोबाइल सिम का, वहाँ से आप आपका डॉक्यूमेंट दिखा के आप वहाँ से सिम ले सकते हो, जो कि वैल्यू एडेड भी रहेगा और चीप भी रहेगा। और यहाँ पर मैं और एक पॉइंट आपको ऐड करना चाहती हूँ कि जो ट्रैवल एडाप्टर होता है ना, मोबाइल चार्जर्स, यहाँ का जो है यूरोपियन चार्जर होता है। तो आप जो इंडिया का जो चार्जर होता है 2 पिन वाला और 3 पिन वाला राउंड शेप का, वो यहाँ पर फिट नहीं होगा,
क्योंकि ये वाला साइज़ है ना थोड़ा छोटा है, तो हमेशा आने से पहले कोई भी जगह पर जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ पर जाने से पहले मोबाइल चार्जर जो भी है वो सब ना पोर्टेबल चार्जर हमारे इंडिया में अवेलेबल रहेगा। तो पोर्टेबल यूरोपियन चार्जर होगा और एडाप्टर होगा, वो लेके आइएगा, क्योंकि अगर वो लेके नहीं आएंगे ना, यहाँ से दुकान से भी खरीदने जाओगे आपको 30, 40 और 50 यूरोस मिनिमम होता है, जो कि बहुत अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इसके बाद आप कहाँ पर यूज़ नहीं करो। तो हमेशा यहाँ पर आने से पहले इंडिया से लेके आइएगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। और यहाँ पर आने के टाइम पे आप कुछ भी स्नैक्स आपके साथ लेके आइएगा और इंस्टेंट फूड ऑल्सो लेके आइएगा, जैसे नूडल्स हो गया, कोई पोहा हो गया, कोई स्नैक्स हो गया, वो सब भी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली क्रोसेंट्स खाते हैं और उसको 1-2 दिन के खाने के बाद आप परेशान हो जाओगे, तो इसीलिए कुछ ना कुछ स्नैक्स अपने साथ लेके आइएगा। और यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, आप जब भी वेनिस को आओ और इटली को आओ तो एक अच्छा सा ट्रॉली बैग लेके आइए, क्योंकि बहुत जगह में आपको चलना पड़ेगा आपके होटल से बस स्टॉप तक, और बस स्टॉप से स्टेशन तक, और स्टेशन से एयरपोर्ट तक, हर जगह आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो आपके साथ आपको ट्रॉली को भी बहुत चलना पड़ेगा। अगर अच्छा ट्रॉली नहीं हो, वो कहाँ पर रास्ते में टूट गई तो आपकी लग जाएगी। तो हमेशा एक अच्छा सा ट्रॉली लेके आइएगा। और यहाँ पर हर जगह में KFC, मैकडोनल्ड्स भी है, जस्ट इन केस आपको खाना है आप बिल्कुल खा सकते हो अगर आप बोर हो गए हैं इटालियन खाना खाकर। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हर रेस्टोरेंट में आपको वेजिटेरियन खाना मिलता है, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह आप वेजिटेरियन मार्गरीटा पिज़्ज़ा वगैरह ले सकते हो। सारे सुपरमार्केट में वहाँ पर भी आपको वेजिटेरियन सैंडविचेस वगैरह मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ में वेब चेक इन पहले से करके जाइएगा, क्योंकि दैट वाज अ मैंडेटरी। और होटल्स हमेशा अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो आप थोड़ा सिटी से बाहर रहिएगा, जिस पे आपको प्राइस थोड़ा कम भी रहेगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे, जो कि सिटी के अंदर होटल इतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर है और बहुत पुराने पुराने थे। तो मुझे तो नहीं मिला था जब मैंने होटल देखा था, तो इसीलिए हम लोग आउट ऑफ द सिटी रहे और नियर टू एयरपोर्ट रहे थे, जिसके वजह से हमारा एयरपोर्ट में जाना आना बहुत इजी हो गया था, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पेरिस था। इसके साथ वेनिस का एपिसोड ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे दूसरे कोई सिटी में, तब तक अलविदा एंड नमस्ते।